फातिमा ज़हरा के बारे में इतनी साहिब इज़्ज़त साहिब करामत नहीं बख्शी, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो इस्मत का तसलसल जो बरकरार रखना था, वो इज़्ज़त फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को दी, हज़रत अली अलैहिस्सलाम को दी। फिर जो 12 इमाम, ये जो 14 मासूमीन हैं, ये साहिब इस्मत के मालिक हैं। तो अल्लाह ने कुरान को फैलाने के लिए, दीन को फैलाने के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए ये तमाम के तमाम इस्मतों की ज़रूरत थी, क्योंकि कोई गुनहगार आदमी कुरान को फैला नहीं सकता। ये नहीं कह सकता कि मैं कुरान के बारे में इतना जानता हूँ, क्योंकि कुरान का इल्म अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह को दिया। फिर रसूलुल्लाह के बाद उनके बेटी और हज़रत अली अलैहिस्सलाम, फिर जितने जो 14 मासूमीन हैं उनको दिया। तसलसल ये 14 मासूमीन तक रुक गया। तो अजीज़ान, इस्मत का माना क्या है, मतलब क्या है? इस्मत उसे कहते हैं कि जो अल्लाह ताला इंसान के दिल में पाक और नफ्स बना दे, और उस पाक नफ्स में इतनी सलाहियत बना दे कि वो गुनाह न करे। उस पाक दिल को इतनी बाबरकत और इतने बुलंद और इतना मर्तबा, इतना इल्म देकर बुलंद कर दे कि वो कभी गुनाह की तरफ रुजू न करे। हम क्या होते हैं पैदा? जाहिल। इमाम जाहिल पैदा नहीं होता, बल्कि इमाम क्या होता है? जो साहिब इस्मत होता है, उसको अल्लाह ताला आलिम बनाकर भेजता है। जब आलिम बनाकर भेजेगा तो यानी वो क्या है? साहिबान इस्मत, साहिब इस्मत, यानी इस्मत का मालिक। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि ये जो तमाम इस्मत के मालिक हैं, पाक साफ के मालिक हैं, जिनके दिलों में ज़रा सा भी गुनाह का शायबा नहीं पाया जाता है, वो अल्लाह ताला के नज़दीक मासूम है। क्या है? मासूम है। अब आपको उनकी तरफ रजू करना है जिनको अल्लाह ताला ने इस्मत दिया और मासूम बनाकर भेजा। अब मासूम कौन है? जनाब फातिमा ज़हरा, फिर हज़रत अली अलैहिस्सलाम। तो अज़ीज़ान गिरामी, रसूलुल्लाह तो यही तो बताना चाहते थे कि फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। अब जो रसूल यानी मेरा टुकड़ा, मेरे जिगर का टुकड़ा, जिगर जो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह को पाक साफ बनाकर भेजा था, यानी कि गुनाह का जर्रा बराबर भी शायबा नहीं था, कहा कि ये रसूलुल्लाह की जिगर का टुकड़ा है। तो अजीज़ान, ये जो मिसाल दी है, तो यानी क्या मतलब? फातिमा ज़हरा भी हूबहू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल की तरह है। जैसे रसूलुल्लाह का दिल है, वैसा फातिमा ज़हरा का भी दिल है। जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल गुनाहों से पाक है, वैसे ही फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का भी गुनाहों से पाक है। जो जो भी कमालात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर थे, वो कमालात अल्लाह ताला ने फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के भी दिलों में रख दिया। इस्मत का माना यही होता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत 20 जमादी सानिया और शहादत 3 जमादी सानिया, 3 जमादी सानिया चल रहा है। अभी आज पहली तारीख है, तो इसलिए हम अय्याम फातिमिया का मतलब यह है कि आप पूरे महीना इस 1 तारीख से लेके आखिरी तारीख तक अय्याम फातिमिया के नाम से पहचाने, मालूम करें। फिर तारीख उलट कर देखिए। फिर तारीख उलट कर जब देखेंगे तो क्या मिलता है? अब देखिए इस्मत की करामात। अब यहाँ पे हमें मालूम होगा कि साबित सबूत तो होना चाहिए कि अगर अल्लाह ताला ने फातिमा ज़हरा को इस्मत दी तो सबूत क्या है? सबसे बड़ा सबूत हमारे नज़दीक ये पाया जाता है कि एक बहुत बड़ा ईसाई कहाँ पे आता है? दर सैयदा पे आता है। कहता है कि कैसे अल्लाह ताला ने उनको इतने करामात दिए कि वो पत्थर को भी अगर इशारा कर दे तो कलमा भी पढ़ना शुरू कर दे। ये एक ईसाई के अंदर
एक वसवसा पैदा हुआ, शक पैदा हुआ, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। फिर आया दर सैयदा पे, दर कोई बात करता है, कहता है हम फातिमा ज़हरा से मिलने आए हैं। आवाज़ आती है कि फातिमा किसी से मिलती नहीं है, जो महरम होते हैं उनसे फातिमा ज़हरा मिलती हैं, ना महरमों से फातिमा ज़हरा नहीं मिलती। ताकि अच्छा आवाज़ आती, क्या काम है, काम क्या है, काम ये है कि हम इम्तिहान लेना चाहते हैं कि पूरे दुनिया में, पूरे अरब में ये हवा फैली हुई है कि फातिमा ज़हरा अगर पत्थर को इशारा कर दे कि कलमा पढ़ना शुरू कर देगा, तो हमें यकीन नहीं हो रहा कैसे एक पत्थर जो जान नहीं रखता वो कैसे वो कलमा पढ़ना शुरू कर दे। हमारे अक्ल में ये बात समा नहीं रही। तो अज़ीज़ान गिरामी, जनाब फिज़ा कहती बस इतनी सी बात है। अज़ीज़ान असर देखिए, संगत का असर। अब यहाँ पे देखिए, एक गुनहगार आदमी जब मासूम की संगत में आ जाता है, वो मासूम इस्मत का रूप कैसे अपने अंदर ले लेती है। अब सुनिए, बस इतनी सी बात है। जनाब फिज़ा ने क्या कहा, बस इतनी सी बात है, ये तो मैं भी कर सकती हूँ। लाइए पत्थर, अपने हाथों में पत्थर लेती है जनाब फिज़ा, इशारा करती हैं कलमा पढ़ो। अब इशारा करना था, पत्थर कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। अब इधर ईसाई आए थे, अरे ये क्या बात हुई, हमने तो फातिमा ज़हरा के बारे में सुना था कि उनके हाथों में कलमा कैसे पड़ता है, तो हमने तो फातिमा के अलावा एक कनीज जिनके घरों में काम करती हैं, कपड़ा धुलती हैं, खाना बनाती हैं, रोटी बनाती हैं, तो दंग रह गए। क्या हो गए, दंग। तो अज़ीज़ान गिरामी फिर कहा कि जब दरे सैयदा के घर की कमीज का ये आलम है कि अगर वो अपने हाथों पे पत्थर रख कर ये कह दे कि कलमा पढ़ो, तो वो कलमा पढ़ने लगता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। तो अज़ीज़ान गिरामी, जब फातिमा के ऊपर जब पत्थर आएगा तो फातिमा इशारा करेंगी, तो कहीं फातिमा के ऊपर पत्थर चलना न शुरू कर दे, जैसे जैसे इशारा करेंगे वैसे वैसे न चलना शुरू कर दे, कहीं अगर इशारा कर दे तो मुझे मार न दे। तो फिर वो फातिमा ज़हरा की अजमत को पहचाना, कहा कि दरे फातिमा की कनीज़ें जब इतने बुलंद मर्तबे पर पहुंची हैं, तो अज़ीज़ान जाहिर सी बात है तो फातिमा की अजमत क्या होगी। तब यहाँ पे पूरे आलम अरब में जब ये हवा फैली कि फातिमा की कनीज़ों के हाथों के ऊपर भी पत्थर कलमा पढ़ते हैं, तो फिर ईमान लेकर आए, कहा कि फिज़ा ऐ कज़ीन सैयदा मुझे कलमा पढ़ा दो। कलमा क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। तो कलमा पढ़ाया, इस्लाम कबूल कर लिया। ये है फातिमा ज़हरा की इस्मत। अब एक संगत क्या है, यहाँ पर क्या है, संगत। आप जिस माशरे में रहेंगे, माशरा जिस जो हवा माशरे में रहेगी, वो हवा आपका रूप ले लेगी। वो हवा आपको जिधर जिधर हवा जाएगी वैसे वैसे आपको भी ले जाएगी। अज़ीज़ान, इस हवा को अपने कंट्रोल में रखिए। माशरे की जो हवा है अपने कंट्रोल में रखिए। जब अपने कंट्रोल में होगी तो आप भी कंट्रोल में होंगे, आपके बच्चे भी कंट्रोल में होंगे। यही बात है। पूरे साइंस भी 80%, साइंस की बात कर रहा हूँ, वैज्ञानिकों की बात कर रहा हूँ, 80% की बात हो रही है। 80% जो इंसान करता है वो संगत की वजह से करता है। क्या 80% जो अमल करता है, अगर मिसाल के तौर पे पूरी बस्ती में आले नजीर हो, मिसाल के तौर पे मिसाल दे रहा हूँ, और वहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं, ना कभी खेल रहे हो, सिर्फ और सिर्फ शाम के वक्त खेल रहे हो, और सिर्फ जिद्दियत के साथ क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और कभी नमाज नागा नहीं करते, कभी रोज़ा नहीं रखते, कभी झूठ नहीं बोलते, कभी गाली नहीं देते, कभी चोरी चमारी नहीं करते। तो अज़ीज़ान, उस बस्ती में अगर आपका बच्चा जाएगा तो वैसा भी बनने की कोशिश
करेगा। ये साइंटिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वैज्ञानिकों की बात कर रहा हूँ। 80% इंसान वही करता है जो माशरे में हो रहा होता है। तो इसीलिए माशरे की हवा को अपने कंट्रोल में रखिए। माशरे की हवा अगर आप पाक रखेंगे तो आपके बच्चे भी पाक। तो ये जो बस्ती है तो बच्चा कभी झूठ नहीं बोलेगा, क्या है, कभी गाली नहीं देगा। तो घरों के बच्चे मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, तो क्या एक घर का बच्चा ये गवारा करेगा कि मैं नमाज न पढ़ूं या मैं नमाज न पढ़ने जाऊं? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर उस बस्ती में जीना है, उस बस्ती में रहना है, तो उसके घर वाले उसके बच्चे को जबरदस्ती भेजेंगे। कहा कि इस माहौल में भाई साहब सिर्फ नमाजियों की जगह है, नमाजियों की इज्जत है, रोजा रखने वाले की इज्जत है, खुम्स ज़कात देने वाले की इज्जत है, आपकी इज्जत नहीं होगी। तो ये क्या है, जैसा आप माहौल बनाने की कोशिश करेंगे वैसा बच्चा, वैसे लोग, वैसे सब कुछ सिस्टम, निज़ाम, सब कुछ वैसे ही चलेगा। तो खूब अब क्या हुई यहाँ पे बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे खैबर के बाद, जंगे खैबर के बाद क्या हुआ, जंग होती है, यानी कि हिजरत के 7वें साल, क्या हिजरत के 7वें साल खैबर के बाद जंग हो गई खैबर की। फिर खैबर के बाद क्या हुई, बाग़े फिदक को चाहा कि इसको ले लिया जाए। फिर जंग का इरादा किया। जंग का इरादा करना था कि दुश्मनों ने बगैर जंग किए ही बाग़े फिदक को हुजूर के हवाले कर दिया। क्या कर दिया, हुजूर को हवाले कर दिया। कितनी किलोमीटर थी, 140 किलोमीटर, जो किताबों में दर्ज हुई है। 140 किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई बहुत ज़्यादा थी। तो ये बाग जो है जनाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी सैयदा को हिबा कर दी। हिबा का मतलब ये, जो चीज़ दे ली जाती है वो वापस नहीं ली जा सकती। आप गुनहगार होंगे, मतलब मैंने आपको ये चीज़ दी, मुस्तहब्बन दी, वाजिब नहीं, नियत की भाई एक चीज़ दे दी है, मैंने अपनी कोट दे दी एक आदमी को, अब मेरे अख्तियार है कि मैं इस चीज़ को ले लूँ। क्या है, मुझे अख्तियार है कि इस चीज़ को ले लूँ, जब भी ले सकता हूँ। तो अजीज़ान, हुजूर ने फातिमा ज़हरा को हिबा कर बाग़े फिदक, जो कुछ दुश्मनों से लिया था, पूरे बाग़े फिदक दुश्मनों ने दिया था, कब्जा हो गया, फिर हिबा कर दी। तो अजीज़ान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब ये नहीं कहेंगे कि फातिमा ज़हरा, बेटी ज़हरा, मुझे आप बाग़े फिदक को दीजिए, नहीं। क्यों, हिबा का मतलब यही होता है, जो चीज़ दे दी जाए वो वापस, फिर आप उसके लिए केस लड़िए, कानून के साथ पास जाइए, आप नहीं ले सकते, आपका हक नहीं है। इसलिए बीबी सैयदा को हिबा किया था, अता नहीं किया था। अता का मतलब देना, दे देना फिर वापस भी ले लेना होता है। हिबा का मतलब यह होता है दे देना फिर वापस लेना नहीं होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि मेरे जाने के बाद फातिमा ज़हरा से छीनी जाएगी। क्या है, छीनी जाएगी। बाकायदा दस्तावेज भी लिख कर दे दिए थे, ये मेरे खतूत हैं, ये मैं बीबी ज़हरा को, अपनी बेटी ज़हरा को, ये बाग़े फिदक का पूरा जो 140 किलोमीटर है, मुरब्बा है, सब कुछ है, मैं हिबा कर रहा हूँ। इसलिए किसी को ये इजाज़त नहीं है कि मेरी बेटी से बाग़े फिदक लिया जाए। क्या लिया जाए? अब ये खतूत बाकायदा फातिमा ज़हरा को लिख कर दे दिया गया। फातिमा बीबी ने रखा, हिफाजत में रखा। कितने महीने के बाद? 3 महीना, यानी 90 दिन, कुछ 75 दिन के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए, रुखसत हो गए। कितने? 20 सफ़र को। शहादत की तारीख कितनी है? 20 सफ़र में 27 सफ़र को, 27 बहुत इख्तलाफ भी है, 27 सफ़र भी, 17 सफ़र भी है, तो इसलिए इस पर गौर न करें। हिबा कर दी, पूरी सनद के साथ दे दिया फातिमा बीबी ज़हरा को। देने के बाद कोई नहीं ले सकता, ये मैं हिबा कर रहा हूँ। तो अजीज़ान गिरामी,
फिर हुजूर के जाने के बाद 90 दिनों तक क्या किया, 90 दिनों तक बाकायदा दरबार में जाती रही और ये दस्तावेज दिखाती रही। कहा कि ये रसूलुल्लाह के खतूत हैं, रसूलुल्लाह ने मुझे ये बाकायदा सनद दी है, ये बाकी सनद। कहा कि गवाही लाइए, सनद से क्या होता है, क्या है, गवाही लाइए। तो अजीजान गवाही किसको लेकर के, हसनैन, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गवाह बनाकर बीबी ज़हरा ने दरबार के अंदर ले गई बाकायदा। बिल्कुल उस जमाने में छोटे छोटे थे, लेकर ये गवाह हैं, इनके सामने हुजूर ने मुझे अता की थी दस्तावेज मुझे दी थी। कहा कि हम नहीं मानेंगे। दस्तावेज को लिया और बाकायदा फाड़ कर फेंक दिया गया। तो अली जाने के बाकायदा फाड़ कर फेंक दिया गया। अब फिर इस पर बाकायदा वैसी वैसा फिर माशरे में जो है बिल्कुल हवा फैल जाती है कि कुछ लोग अली के साथ होते, लेकिन अक्सरियत कहाँ पे थी, हुकूमत के साहबा इकराम के बाद एक एक घरों पे, यानी कि फातिमा ज़हरा एक एक घरों पे, मदीने के एक एक घरों पे जाकर दस्तक दी है, एक एक घरों पे। ये सब 3 महीने के अंदर हो रहा है। 3 महीनों के अंदर एक एक घरों पे दस्तक दी है। कोई जो मेरी गवाही दे, है कोई वहाँ पे हाफिज़ कुरान, कुल्ले कुरान, जैसा कि आपने हिफ्ज़ कुरान किया है, चलिए थोड़ी सी गवाही दे दीजिए। आपने इतना पढ़ा है, इतना बाकमाल अल्लाह ने आपको इतना इल्म दिया, चलिए थोड़ी सी गवाही दे दीजिए। क्यों? डर, क्यों? खौफ, दिल में तसज्जुब, दिल में इतना बेइतनाई, दिल में इतनी घबराहट कि अगर हुकूमत के खिलाफ मेरा अगर कोई कदम उठता है तो हुकूमत मुझे बख्शेगी नहीं। तो अजीजान, हुकूमत मुझे बख्शेगी नहीं, क्योंकि अली की हुकूमत नहीं है। ये किसकी हुकूमत है? किसकी हुकूमत है? सहाबा इकराम हुजूर के बाद जो खलीफा बने, हज़रत अली अलैहिस्सलाम को बनाना था, लेकिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम को जबरन नहीं बनाने दिया। ताकि पहले हम, फिर बाद में ये, फिर बाद में ये, फिर बाद में आप। तो अली जाने गिरामी फिर जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने बहुत संघर्ष किया, बहुत ही ज़्यादा, पूरे मदीने की गलियों में चीख चीख कर, पुकार पुकार कर। तभी तो उलमाए किराम ने जब किताबों को पढ़ा तभी तो कहा ये अयाम फातिमिया ये छोटा दिन नहीं है। क्या है? ये कोई मामूली दिन नहीं है, ये शहादत फातिमा ज़हरा, बल्कि ये पूरा महीना आपको मनाना है। तो जी 3 महीना फातिमा ज़हरा ने हर दिन मेहनत किया। अब इतनी मेहनत किया, जब खतूत को, सनद को फाड़ कर फेंक दिया गया तो क्या, तो जब बिन्ने उठाने के गई जनाब फातिमा ज़हरा तो क्या, बाल सफ़ेद हो गए। क्या हो गई? बाल सफ़ेद हो गए। इतनी ज़्यादा मुसीबत आपने कभी सोचा नहीं। इसलिए उलमा ने बहुत ताकीद की है कि आपको अय्याम फातिमिया मनाना ही होगा। अगर नहीं मनाएंगे तो फातिमा ज़हरा का हक आप नहीं दे सकते। क्या है? हमने कहा कि बाक़ी फ़ैज़त को लोगों ने छीन लिया, लेकिन आज हम कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, हमारे उलमा कह रहे हैं कि हमने भी फातिमा ज़हरा का हक छीना हुआ है। उनका हक क्या था कि उनके गमों में हमारा गम शुमार नहीं, उनकी खुशियों में हमारा खुशी शुमार नहीं। क्या है? ये क्या है? हुकूक जो था वो हुकूक हमको देना था, लेकिन हमने अच्छी तरीके से दिया नहीं है। जिस तरीके से हम पूरा महीना मनाना चाहिएगा उस तरीके से हमें पूरा महीना नहीं मनाते। खूब, तो अज़ीज़ाने गिरामी, वक्त कम हो रहा है। अब सुनिए, तारुफ़ी अज़मत कुरान बज़बान सैयदा। क्या है अज़मत? सुनेंगे हम तो बहुत सारे अज़मतें सुनाते रहते हैं, फ़ला के, लेकिन हमने कभी एहसास नहीं किया कि फातिमा ज़हरा हम इतनी मोहब्बत करते हैं, सैयदा से इतनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन सैयदा ने हमारे बारे में क्या फ़रमाया है, आया कुरान को उन्होंने कैसे पेश किया है।
सुनेंगे अजीजन, मैं सुनाना चाहूँगा। जनाब सैयदा कहाँ पे जाती है? मस्जिद नबवी में। मस्जिद नबवी में जाती है, मौजूद खिताब किससे होती हैं? सहाबा इकराम से। कया अय्युहल असहाब इकराम, कुरान तुम्हारे लिए हकनुमा है और तुम्हारे साथ उसका अहद व पैमान है। वो गिरा कद्र चीज़ है जिसे उसने तुम पर बाकी रखा है। ये अल्लाह की बोलने वाली किताब और रास्त गो कुरान है। चमकने वाली रोशनी है, बर्क़ आसाशमक है, जिसकी बसीरतें वाज़े, जिसके इसरार मुनकशिफ, जिसके ज़वाहिर आश्कार और जिसके पैरोकार काबिल रश्क हैं। ये कुरान की अज़मत बयान कर रही है। कहाँ पे? मस्जिद नबवी में खड़े होकर असहाब इकराम से मुखातब होकर कह रही है, पर्दे के अंदर। आप गौर कर रहे हैं, पहला जुमला क्या हुआ? पहला जुमला सुनिए, अल्लाह ताला ने ईमान को लाजिम करार दिया ताकि तुम्हारे दिलों को शिर्क से पाक कर दे। क्या है ये? पहला जुमला सुनिए जान गिरामी। मस्जिद नबवी में फातिमा ज़हरा खड़े होकर असहाब इकराम से मुखातब होकर कह रही हैं कि अल्लाह ताला ने ईमान को लाजिम क्यों करार दिया? ईमान को लाजिम क्यों करार दिया? ताकि तुम्हारे दिलों से क्या हो जाए? शिर्क से निजात हासिल हो जाए, तुम्हारा दिल शिर्क से पाक हो जाए। सिर्फ आप अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करें। ये इस तरीके का बयान। नमाज को वाजिब किया कि तुम्हारे गुरूर तकब्बुर का ख्याल मिटाया जाए। क्या है? नमाज को क्या किया? दूसरा जुमला सुनिए, नमाज को क्या किया? वाजिब। क्यों वाजिब किया? इल्लत और फलसफा देखिए, यहाँ पे इल्लत बयान कर रही नमाज का। नमाज क्यों वाजिब किया? ताकि तुम्हारे गुरूर तकब्बुर का ख्याल मिटा दिया जाए। अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, सज्जा रेस नहीं होंगे, अल्लाह के सामने सर नहीं झुकाएंगे, तो अज़ीज़ान गिरामी क्या होगा? फिर हमारे अंदर तकब्बुर पैदा होगा, फिर वो हमारे अंदर वो झुकने की आदत नहीं जाएगी, क्योंकि हम किसी के सामने झुकते नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, जब हम झुकने सीख जाएंगे अल्लाह के सामने, तो दूसरों के सामने भी तवाज़ु की सारी से पेश आना शुरू हो जाएंगे। यानी झुकने का मतलब ये है कि आप अदब से बात करेंगे, अकड़ कर बात नहीं करें, क्योंकि आपने आदत ली नहीं, आपने अल्लाह के सामने सर झुकाया नहीं, तो इसलिए आपके अंदर कभी तवाज़ु इंकिसारी पैदा हो नहीं सकती। इसलिए फ़लसफ़ा ये कि तुम्हारा दिल तवाज़ु से भर जाए, तुम्हारा दिल अकड़ और गुरूर से ख़त्म हो जाए, तुम्हारा दिल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए झुके और लोगों के सामने तवाज़ु और नरमी से पेश आ जाए। अब तीसरी चीज़ के ज़कात को वाजिब किया। खिताब कर रहे हैं मदीने में, मस्जिद नबवी में ज़कात को वाजिब किया कि तुम्हारा तज़किया नफ्स हो और माल बढ़े। क्या है? ज़कात को वाजिब किया तुम्हारा तज़किया, यानी तुम्हारा तज़किया नफ्स हो और माल बढ़े। तुम्हारा तज़किया यानी नफ्स जो है पाक हो, पाकीज़ा हो जाए। नफ्स क्या है? जो नफ्स के अंदर आलूदगी है वो पाक साफ हो जाए और माल के अंदर क्या हो जाए? बरकत, माल में बढ़ोतरी हो जाए। चौथी चीज़, रोज़े को वाजिब करार दिया ताकि तुम्हारे अखलास में पुख्तगी हो। रोज़े को वाजिब किया, ये हुजूर के जाने के बाद की बात हो रही है, हुजूर के ज़माने में। क्योंकि अब इस्मत का मतलब क्या होता है? बागडोर दीन की ज़माम अपने हाथों में लेकर उन चीज़ों का फ़लसफ़ा, उन चीज़ों की वजह बताना जो रसूल अल्लाह ताला ने लोगों को बयान करके गए थे, लोगों के ऊपर फ़र्ज़ बयान करके गए थे, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। अब उनके ऊपर ज़रूरी ये था कि नमाज क्यों वाजिब है, नमाज नहीं पढ़ेंगे तो ये क्यों हो जाएगा, रोज़ा नहीं रखेंगे तो ये हो जाएगा। चौथी सिफत क्या बयान की? रोज़े को वाजिब क्यों करार दिया? ताकि तुम्हारे अखलास में पुख्तगी हो। रोज़ा रखोगे तो आपके अंदर से क्या होगा? खुलूस पैदा होगा। दिन भर आपके पेट पुर रहेंगे तो कभी आपके अंदर एहसास नहीं जगेगा किसी के लिए, क्योंकि हमारे पेट ने कभी इजाज़त दी ही नहीं। हमारा वक्त हम जब भूखे रहेंगे तो एहसास पैदा होगा कि फला घर में भी बच्चे भूखे हैं। हमें एहसास होगा कि पड़ोसी जब भूखे रहते हैं तो उनकी ज़िंदगी कैसे कटती है। यही तो है रोज़ा रखने का फ़लसफ़ा, यही तो होता कि आपके अंदर एहसास जगे, एहसास पैदा हो
बेजा रोज़ा थोड़ी रखा गया है। अब पांचवी चीज़ सुनिए, हज को वाजिब किया ताकि दीन इस्लाम को कुव्वत और शोहरत मिले। हज को वाजिब इसलिए पूरी दुनिया के ऊपर जो भी साहिब इस्तिताअत रखते हैं, जिनके पास है पैसा है, जिसके पास माल है, जिसके पास दौलत है, वो एक मरतबा जाए और हज को अंजाम दे। क्यों? इसलिए कि हज को अंजाम दोगे तो इस्लाम पूरी दुनिया में पहचाना जाएगा और फैलेगा। आज हजी की वजह से तो आज इस्लाम जाना जाता है। अगर हज ना होता, लोगों के अंदर कैसे ये पैदा होता कि हज क्या है। जहाँ पे हज की बात आती है वहाँ पे काबे की बात आती है। काबा क्यों है? ये अल्लाह का घर है। अब देखिए, काबा का दिमाग में आना फिर ये बताता है कि काबा किसका घर है? अल्लाह का। फिर अल्लाह ने फिर बुलाया क्यों? कहा कि चक्कर लगाओ, कहा सफ़ा और मरवा पे चक्कर लगाओ। इन तमाम चीज़ों को, अरकानों को अंजाम दोगे, फिर अपने घरों पे जाओगे, तो फिर ये जो चीज़ें बताओगे अपने घरों पे, अपने एरिए में, अपने शहरों में, तो फिर ये हज के ज़रिए इस्लाम पहचाना जाएगा। क्या पहचाना जाएगा? इस्लाम पहचाना जाएगा। अब छठी चीज़ क्या है? आदल को वाजिब किया ताकि तुम्हारे दिलों को आपस में जोड़े। आदल को क्या किया? वाजिब किया तुम्हारे दिलों को आपस में जोड़े। अब अगर आपके अंदर अदालत नहीं रही, मिसाल के तौर पे मैंने आपसे वादा किया कि मैं आपको 100 रुपया दूंगा, तो फिर आपको मैं नहीं दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? अदालत से खिलाफ। फिर आप मुझे गाली देंगे कि इसने तो वादा किया था 100 रुपया देने का, लेकिन इसने दिया नहीं। अदालत इसलिए रखा गया है कि ताकि एक दूसरे का दिल जुड़ा रहे। ये कौन फरमा रहा है? फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। कहाँ पे? मस्जिद नबवी में मिंबर पे बैठकर असहाबे इकराम से खिताब करके कह रही हैं कि आदल को वाजिब किया ताकि तुम्हारे दिलों को आपस में जोड़े। सातवीं चीज़, जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ, वक्त तमाम हो रहा है। हमारी इताअत को लाजिम करार दिया ताकि निज़ाम मिल्लत दुरुस्त हो। क्या है? हमारी इताअत को लाजिम करार दिया ताकि निज़ाम मिल्लत दुरुस्त रहे। एक इताअत, अल्लाह एक है, एक इताअत अल्लाह के रसूल कौन है? मोहम्मद, जिनके ऊपर कुरान नाजिल हुआ। यही 2 से 3 चीज़ें, नमाज एक है, रोज़ा एक है, हज एक है, यही जो चीज़ें हैं, यही सब चीज़ें तो सब पे फ़र्ज़ किया। अगर अलग अलग कम्युनिटी में, मसलन अलग अलग मुल्क में ये कह देता कि नमाज आपको ऐसे पढ़नी है, अगर कह देता कि फ़लाँ मुल्क में नमाज ऐसे पढ़ेंगे, फ़लाँ मुल्क में ऐसे नमाज पढ़ेंगे, अजीज़ान ऐसा नहीं किया। क्यों? कि मिल्लत में यकता रहे। मिल्लत में यकता रहने की वजह क्या है? कि एक चीज़ का हुक्म दिया, इताअत। हमारी इताअत को लाजिम करा दे। जैसे जैसे रसूल करेंगे वैसे वैसे आपको करना है। अगर रसूल कभी ऐसे नमाज पढ़ते, कभी वैसे नमाज पढ़ते, तो फिर पूरे मिल्लत में क्या हो जाता? खलफशार, फसाद। अब 8वीं चीज़ क्या है? हमारी इमामत को वाजिब किया ताकि इख्तिलाफ इंतशार से बचे रहो। इमामत को वाजिब किया। इमामत क्या चीज़ है? एक रहबर का होना ज़रूरी है उम्मत में। अगर एक रहबर नहीं है तो उम्मत क्या हो जाएगी? बिखर जाएगी। उम्मत का रहना इख्तिलाफात और इंतशारात से उम्मत को बचाता है। क्योंकि रहबर का रहना इस बात के ऊपर ये है कि अगर रहबर अगर एक चीज़ कह दे तो पूरी उम्मत को वो बात माननी वाजिब हो जाती है। अगर कोई रहबर ही नहीं है जिस उम्मत का, तो फिर वो क्या हो जाएंगे? आपस में बिखर जाएंगे। जैसे एक गाड़ी का कोई ड्राइवर न हो, 100 लोग बैठे हों उस गाड़ी में, 100 लोग बैठे हों, ड्राइवर ही नहीं हो, तो फिर वो 100 लोग कहाँ जाएंगे? एक्सीडेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद एक्सीडेंट होने के बाद बिखर जाएंगे, मर जाएंगे। तो इसलिए बस का ड्राइवर होना लाजिम है। उसी तरीके से उम्मत का भी रहबर होना लाजिम है। कौन कह रही है? फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अब 9वीं चीज़ आइए, जिहाद को वाजिब किया ताकि इस्लाम की अज़मत और मुसलमानों की अज़मत कायम रहे। क्या है? जिहाद को वाजिब किया ताकि इस्लाम की अज़मत और मुसलमानों की अज़मत बाकी रहे। अगर जिहाद नहीं होता तो क्या है? लोग हमला करते, लोग कब्जा कर लेते, लोग झगड़ा करते,
इसलिए अगर आपके साथ कोई झगड़ा कर रहा है तो आप उसके आगे दिफा करिए। अगर जिहाद ना होता क्या होता है, आप मिट जाते, मर जाते, सब कुछ खत्म हो जाता। इसलिए जिहाद को रखा गया। 10वीं चीज, सब्र को लाजिम करार दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा अजर हासिल हो। सब्र, इस्तिकामत, ज्यादा से ज्यादा अजर हासिल हो, यानी कि हर चीज में जल्दीबाजी करेंगे तो आपको अजर नहीं मिलेगा। किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में जाइए, बिजनेस लेवल में जाइए, वहाँ पे यही मिलेगा कि सब्र से काम लीजिए, जल्दबाजी ना करिए। कोई चीज़ प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप पहले जांचिए पड़तालिए कि ये प्रोडक्ट नकली तो नहीं है, असली है कि नहीं है, ये ऐसा नंबर 2 का माल तो नहीं है, या मैं जिस मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मैं लघु उद्योग के लिए मैं अपनी मशीन ख़रीद रहा हूँ, क्या वो मशीन नकली है या वो मशीन असली है, और क्या उसका जो ऑनर है क्या वो डुप्लीकेट है या नंबर 2 का है। अगर आपने इसके अंदर सब्र और इस्तिकामत से काम नहीं लिया तो फिर आप किसी डुप्लीकेट आदमी के साथ हत्थे लग जाएंगे। फिर वो आदमी आपको क्या कर देगा, धोखा दे देगा, असली मशीन के अलावा नकली माल दे देगा। असली मशीन के बजाय क्या दे देगा आपको, नकली मशीन। अब नकली मशीन लेकर आएंगे, आप उसको ऑपरेट करेंगे, फिर वो मशीन क्या होगी, नहीं चलेगी। 2 दिन चली, 4 दिन चली, 5 दिन चली, नतीजा क्या हुआ, आपने सब्र नहीं किया, आपने जांचा नहीं, आपने पड़ताला नहीं, आपने तहकीक नहीं किया। आप थोड़ा सा तहकीक करते तो पता होता कि उसके बारे में बहुत सारे लोगों का फ्रॉड है, बहुत से लोगों को ठगा है, ठगी की है। तो अजीज़ान, इसलिए कहा था हर चीज़ में सब्र दिखाइए, हर चीज़ में इस्तिकामत दिखाइए। इसलिए क्या है कि इस्तिकामत के साथ साथ आप रहेंगे तो अजर मिलेगा। तो अजीज़ान, इसके बाद इंशाल्लाह कल कुछ तौफीक अल्लाह ने दी, इसके बाद से फिर सुनाएंगे। तो अजीज़ान, बहुत तवील ये खुतबा है का। तो अजीज़ान गिरामी, मसाइब पे आते हैं। 3 महीना 10 दिन, कहीं भी 75 दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद इतने मसाइब ढाले जाते हैं सैयदा पे कि सैयदा के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। चंद 3 महीना बहुत ज़्यादा नहीं होता, आज जाने का बहुत आसान नहीं होता है। 18 साल की उम्र में इतने मसाइब कौन से थे कि बीबी ज़हरा बूढ़ी हो जाए, कमर जख्मी हो जाए, चले तो ऐसे चले जैसे कोई एक ज़ईफ़ा चल रही है। गाजी जाने गिरामी, 3 महीना 10 दिन के बाद, 2 महीना 10 दिन के बाद, 90 दिन के बाद बीबी ज़हरा के घरों में लोग आगो लकड़ियाँ लेकर जमा हो जाते हैं। क्यों जमा हो जाते हैं? कहते हैं अली को बाहर निकालो वरना हम दिल्ली घर में आग लगा देंगे। अज़दारा ने मजलूम करबला क्यों? अली ने खिलाफत का हक जताया। क्या खता थी अली की? क्या अली खिलाफत के हकदार नहीं थे? क्यों खैबर में अलैहिस्सलाम ने हिस्सा नहीं लिया था? क्या बदर में अली ने हिस्सा नहीं लिया था? हुनैन में हिस्सा नहीं लिया था? मुबाहले की जब बात आती है तो हुजूर सिर्फ पंजतन को क्यों ले जाते हैं, और भी बहुत सारे असहाब थे, उनको क्यों नहीं ले जाते? हमें जब किसी खास की बात होती है तो हुजूर ने किसको मुबाहले के मैदान में ले गए? अली अलैहिस्सलाम, हसन हुसैन, फातिमा ज़हरा। तो आज़ादारा ने मजलूम करबला, क्या अली अलैहिस्सलाम इतना भी नहीं कह सकते थे कि मैं खिलाफत का हकदार हूँ? तो अली जाने गिरामी, सिर्फ इतनी सी बात थी कि आली मुर्तज़ा के घर पे आगो लकड़ियाँ जमा, कहा कि निकालो
वरना मैं इस घर में आग लगा दूंगा। आवाज आती है, क्या तुम इस घर में आग लगा दोगे? जिस घर में छोटे छोटे बच्चे रहते हो। आवाज आती नहीं, हम कुछ नहीं जानते, हम इस घर में आग लगा देंगे, अली को बाहर निकाल दो। हाँ, आज़ादाराने मज़लूम में करबला तारीख ने लिखा है कि जब अंदर से आवाज आती है, क्या तुम इस घर में आग लगा दोगे जिस घर में छोटे छोटे बच्चे रहते हो? अरे रसूल के नवासे हसन और हुसैन रहते हो, अरे तुझमें थोड़ा सा भी रहम नहीं है? हाँ, आज़ादाराने मज़लूम में करबला आवाज आती है, अरे हम कुछ नहीं जानते, हम इस घर में आग लगा देंगे। अरे चंद मिनटों के बाद आवाज देता है एक जालिम, अरे जालिमो, ऐ मेरे साथियों, इस लकड़ियों में आग लगा दो। अली बार नहीं आ रहा, इस घर में आग लगा दो। आज़ादाराने मज़लूम में करबला लकड़ियों में आग लगाई जाती है। आज़ादाराने मज़लूम में करबला कुछ वक्त के बाद जब लकड़ियों में आग लग गए, अरे वो लकड़ियां, अरे इतनी ज्यादा शिद्दत में आग सरदरे सैयदा को इतनी ज्यादा आग लगी कि अरे सैयदा का दरवाजा सैयदा के पहलू पे गिरता है। अरे सैयदा जख्मी हो जाती है, अरे मोहसिन शहीद हो जाते हैं। अरे पुकार के कहते हैं, फिस्सा, अरे मेरी चादर को ले आओ। अली को बाहर ले गए। हाँ, आज़ादाराने मज़लूम में करबला बेबी ज़हरा चादर ओढ़ती है, घर से बाहर जाती है। खल्लो अबुल हसन, अरे क्या देखती है? अली के गले में रस्सी का फंदा। जालिमों ने अली को रस्सियों से खींचते हुए मदीना के गलियों में, आज़ादाराने मज़लूम में करबला बेबी ज़हरा से नहीं रहा। खल्लो अबुल हसन, मेरे अली को छोड़ दो, वरना मैं अपने बालों को बिखेर लूंगी। आज़ादारो, अरे इतना सुनना था कि मस्जिद नबी की दीवारें बुलंद होने लगी। मैं कहूँगा, ए फातिमा ज़हरा, अभी आपने एक अली के गले में रस्सी का फंदा देखा, आपसे बर्दाश्त न हो सका। बीबी, अरे करबला के मैदान में एक अली है, अरे जिसके गले में खादा तोप है, अरे हाथों में हथकड़ियां है, कमर में लंगर है, पैरों में बेड़ियां है। अरे जालिमों ने करबला से कूफा, कूफा से शाम, दयार बदयार फिराया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़क़ुल क़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअमरिhi मातम हुसैन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरज़फ़ाइल फ़क़रा, अस्सलामु अलैकुम शम्सुल सय्यद मदफून बअज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम साहिबुल ज़मान अल-अमान अल-अमान, अस्सलामु शरीकुल कुरान, अस्सलामु अलैकुम ज़मान हाज़ा जल्लल्लाहु तआला फ़रजाकुम ज़ुहूरकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।